तो दोस्तों टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रोस में है। मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंडर्ड नंबर को बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एस्टीमेट है कंपनी के स्टैंडर्ड नंबर पे ही रहती है ऑटो सेक्टर के। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16,861 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 17,040 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 20,404 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग वो सकते 17 से 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 18% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी इसको क्या 20,404 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 21,000 करोड़ से लेके 22,500 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी तेजी है लेकिन थोड़ा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15,382 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 15,743 करोड़, अभी देखें तो 18,358 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। इस क्वार्टर में फिर से कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम लगता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम लगा था। इस क्वार्टर में फिर से कंपनी को 1,545 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम लगा। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इस क्वार्टर में फिर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,021 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, पिछले साल 1,417 करोड़, लेकिन अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 561 करोड़ देखने को मिला। तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लगभग आधा से भी कम होते हुए देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे लेकिन जाते हैं तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शनल आइटम है, तो क्यों ना हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही देखते हैं, वो ज़्यादा हमें क्लियर पिक्चर देगा। तो पिछले क्वार्टर में 1,757 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1,603 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2,318 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी तेजी से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल देखने को मिली, लगभग बोल सकते 46% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 32-33% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक शानदार जंप है, बस एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन पिछली बार भी मार्केट एक्सेप्शनल आइटम पे बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम है उस पर मार्केट का रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 77 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 85 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 52 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिला है, बस थोड़ा सा रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। प्रॉफिट भी बिलो एस्टीमेट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो मार्केट का अनुमान था लगभग 1,800 से 1,900 करोड़, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है तो इस वजह से बिलो एस्टीमेट देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है, क्योंकि अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले क्वार्टर में जब कंपनी सीबी के जब नंबर आए थे उस समय शेयर 320 रुपये के आसपास था, और पीवी का शेयर उस समय लगभग 430 रुपये के आसपास था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपये के आसपास था। अभी अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो सीवी का शेयर 450 रुपये के आसपास है, पीवी का शेयर लगभग 350 रुपये के आसपास है। तो मतलब क्लियर आपको पता चला कि पिछले क्वार्टर में सीवी के नंबर अच्छे थे, इस वजह से उसके अंदर तेजी आई, अब पीवी के नंबर खराब थे, इस वजह से उसके अंदर गिरावट आई। लेकिन अभी देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स कर सकते हैं, नंबर अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।